देखिए, केमिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शन हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें हमें समझना क्या है, अगर आपको याद होगा हमने डील की थी विद एटम्स। पिछले साल हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, या आपने प्रीवियसली इनके बारे में पढ़ा है। एटम्स, एटम्स से क्या बनते हैं? वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स। एटम से मॉलिक्यूल क्यों बनता है, क्यों ये फॉर्मेशन हो जाती है? एटम्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? पहले हम ये देखेंगे एटम्स जो होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, जैसे हाइड्रोजन एटम हम बोलेंगे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कैन नॉट बी अलोन। हाइड्रोजन एटम अकेले नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो अकेले अनस्टेबल है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में रहता है, यानी दो हाइड्रोजन्स हमेशा आपस में कंबाइंड रहते हैं। क्यों ये रहते हैं कंबाइंड? फॉर देयर स्टेबिलिटी। इनकी स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड रहता है। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन देखा जाए, ऑक्सीजन डजंट एग्जिस्ट एज ऑक्सीजन एटम, बल्कि ये O2 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान समथिंग डबल बॉन्ड दिखाते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं। ये क्या है? इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मेट कहते हैं। एटॉमिक फॉर्मेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मेट, असल में ये चीज़ें आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। एटम जो है, एटम मीन्स टू से वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ अ स्पीशीज विच इज़ हैविंग नो डील विद एनी अदर एटम्स। वो अकेले होना चाहिए। लाइक मैं हाइड्रोजन बोलूँगा, हीलियम बोलूँगा। इफ़ आई विल टॉक अबाउट हीलियम, हीलियम जो है वो अकेले एग्जिस्ट करता है, वो अकेले ही स्टेबल है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अकेले स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ डील करता है। नॉट ओनली दूसरे हाइड्रोजन के साथ डील करता है, या फिर किसी और एटम के साथ ये डील करता है। फॉर व्हाट? टू अटेन द स्टेबिलिटी। इनको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए दूसरों के साथ बॉन्ड करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना नोबल गैसेस की, व्हेन वी टॉक अबाउट द नोबल गैसेस, सुना होगा आप लोगों ने नोबल गैसेस एंड नोबल गैसेस, तब हम ऐसा नहीं कुछ बोलते हैं, क्योंकि ये एटम्स जो है ये अकेले स्टेबल रहते हैं। लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो है, बाकी एलिमेंट्स जो हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर एटम, एलिमेंट, एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क है? एलिमेंट में हम बात करते हैं एक ही टाइप के एटम्स की, लेकिन एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा, एक ही टाइप के एटम्स। ये नहीं कि मैं बोलूँगा हाइड्रोजन, मैं बोलूँगा ऑक्सीजन, मैं बोलूँगा कार्बन, नाइट्रोजन, इकट्ठे इनको लेंगे तो कैन वी से दिस इज एलिमेंट? नो, दिस इज नॉट एलिमेंट। एलिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। बट जब मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं, मॉलिक्यूल में डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का, सेम एलिमेंट्स का, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का, या कुछ भी। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। ये चीज़ पहले दिमाग में लाओ कि एटॉमिक फॉर्मेट में कौन एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि वो स्टेबल नहीं रह सकते हैं, अकेले वो स्टेबल नहीं रह सकते, इसलिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में रहते हैं। या तो सेम टाइप ऑफ एटम्स जिसको हम होमो एटॉमिक कहते हैं, या डिफरेंट में कौन सा लिया जाएगा? लेट्स टेक H2O जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। H2O ही क्यों? वाई नॉट H3O? वाई नॉट HO2? ये चीज़ हमें कैसे समझ आएगी, ये हम किस बेसिस पे समझेंगे? आप पहले इस पे गौर कीजिए। ओके, आई डेल्ट विद एटम। क्यों होता है ऐसा कि एटम को डील करनी पड़ती है बाकी एटम्स के साथ? क्योंकि अकेले कोई भी एटम, मैक्सिमम एटम्स जो है वो स्टेबल नहीं है। एटम्स आर नॉट स्टेबल अलोन, अकेले ये स्टेबल नहीं रहते हैं, इसलिए इनको दूसरे एटम्स के साथ डील करना पड़ता है। एंड दैट लीड्स टू केमिकल रिएक्शंस। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म H2। H2 हम कैसे लिखते हैं? H2 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ H बॉन्ड H, वाइल एज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में डील करते हैं और वो बनाते हैं O2। यहाँ पे मैं O डबल बॉन्ड O दिखाता हूँ। ना यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा इसको सिंगल बॉन्ड क्यों दिया, इसको डबल बॉन्ड क्यों दिया। असल में जो एटम्स की डीलिंग होती है ना एक दूसरे के साथ, वो होती है ऑन द बेस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है,
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके बेसिस पे एटम्स आपस में डील करते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन बताऊंगा, हाइड्रोजन को वैसे एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन इज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल, दूसरे हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए जब ये एक दूसरे के साथ डील करते हैं इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। बोथ ऑफ दीज इंटरैक्ट विद दिस वन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, जब हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्यों दो बॉन्ड्स करते हैं? बिकॉज इसको आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलिंग होती है विद टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स O2। अब अगर ऐसे ही देखेंगे वी से N2, लेकिन N2 जब हम डिनोट करते हैं वी डिनोट इट बाय N, ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड क्यों? क्योंकि इसका मतलब है इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करता है। इतना आप कॉपी कीजिए। अब जब हम ये कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये क्या है केमिकल रिएक्शन? व्हेन एटम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, इस तरीके से एटम्स आपस में, एटम्स नॉट ओनली एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। एटम्स, मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं दे बॉन्ड विद ईच अदर टू फॉर्म ऐसा सबस्टेंस जिससे वो स्टेबिलिटी हासिल कर सके। जैसे मैंने अभी कहा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है, बनाता है H2। क्यों? Why like that? Because H2 स्टेबल है कंपेयर टू अकेले H, ठीक है। ऐसे ही H2O इज मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग से रहेंगे। अब इंटरैक्शन जो है, इंटरैक्शन अलग अलग होती है। जैसे आप हमें लगेगा कि सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही आपस में बॉन्ड करेंगे, दे विल फॉर्म H2O। नो, हाइड्रोजन कैन डील विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। इसीलिए अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, जिसमें जो हम पीरियोडिक टेबल देते हैं, समथिंग लाइक दिस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स। आज का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स की आपस में डीलिंग होती है, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग एटम्स के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग किस्म के सबस्टेंसेस। अगर सिंगल ओरिएंटेड मीन्स से जैसे हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ डील करता तो वर्ल्ड वुडंट हैव बीन सो मच वैराइटीफुल, इतनी ज़्यादा सबस्टेंसेस हमारे अराउंड नहीं होते। Why it is so? इतना ऐसा किस वजह से है कि हमारे अराउंड जो है डाइवर्सिटी इतनी है एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, किस वजह से? या दुनिया के में इतने सारे रंग है, किस वजह से? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ये जो एलिमेंट्स है एक दूसरे के साथ डील करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट सबस्टेंस। जैसे मैं बोलूँगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके H2 बनाता है। H2 इज़ अ गैस, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है ये बर्न होता है, इट बर्न्स। देखो केमिस्ट्री में क्या ब्यूटी है, हाइड्रोजन जो है जब हम इसको बर्न करते हैं ये हमें हीट प्रोवाइड करता है या इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि O2 जो है वो सपोर्ट करता है आग को। जब तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तब तक कंबस्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में डील करते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ डील करते हैं, मींस बॉन्ड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे क्या बनाते हैं? H2O। यही H2O डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। हाइड्रोजन सपोर्ट्स बर्निंग, O2 सपोर्ट्स बर्निंग, लेकिन H2O बर्निंग को ख़त्म कर देता है, H2O आग ख़त्म कर देता है। दैट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है अलग होती है जब ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में एक दूसरे के साथ डील करने पर बिहेव करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन केमिकल रिएक्शंस।